हेलो फ्रेंड्स टू स्पार्कलिंग टच चैनल। आज हम इंग्लिश में सीखेंगे कि हम शिष्टाचार की बातें कैसे कर सकते हैं। आमतौर पे जैसे आपने देखा है हिंदी भाषा में जैसे हम हर एक चीज़ के साथ जी लगाते हैं, लेकिन इंग्लिश भाषा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए, जो आपके गुड मैनर्स में काउंट होते हैं, जैसे कि प्लीज़, थैंक्स, वेलकम, अलाउ मी, काइंडली, सॉरी, आफ्टर यू, एक्सक्यूज़ मी, पार्डन, दैट इज़ ऑल राइट, इट्स माई प्लेजर। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं आपको पता होने चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका इस्तेमाल कब कब और कैसे किया जाता है। पहले तो जैसे कि आपने अगर किसी से कोई चीज़ मांगनी है, जैसे किसी से आपने थोड़ी देर के लिए उसका कॉपी मांगना है या पेंसिल मांगना है या पेन मांगना है या किसी से पानी का गिलास ही मांगना है, तो या किसी से समय पूछना है, तो आप प्लीज़ का उपयोग करते हैं। जैसे कि प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, या फिर गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, या फिर कुड यू प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। सो किसी से भी हमने कुछ मांगना है, किसी से कुछ रिक्वेस्ट करनी है, तो प्लीज़ एक बहुत प्यारा शब्द है इंग्लिश का जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए, जो आपके अच्छे शिष्टाचार में आता है। जैसे आप हिंदी में जी लगाकर अपना शिष्टाचार बताते हैं कि हमें हिंदी भाषा की या हमें बहुत अच्छा शिष्टाचार आता है, या हम बहुत अच्छे वेल मैनर्ड बच्चे हैं, या हम बहुत वेल मैनर्ड लिविंग बीइंग हैं। वैसे ही इंग्लिश में अगर आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत वेल मैनर्ड माना जाता है। सो इस तरह ही जैसे अगर आपने बोलना है कि कोई बात नहीं, कि मुझे जैसे आपसे कोई सॉरी बोलता है, तो अगर आपने बोलना है, हिंदी में भी आप यही बोलते हैं ना कि कोई बात नहीं, तो इंग्लिश में उस चीज़ के लिए हम बोलते हैं इट इज़ ऑल राइट, या फिर इट्स फाइन, या फिर माई प्लेजर, या फिर योर वेलकम। सो ऐसे वर्ड्स बोल के आप अपना जनरल मैनरिज़म दिखा सकते हैं लोगों को। सो जिसको नहीं भी आती इंग्लिश, वो इन चीज़ों को सीख के थोड़ा बहुत अपना जनरल मैनरिज़म सुधार सकते हैं। अगर वो नॉर्मल पोस्ट के लिए या फिर कोई भी छोटी मोटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर वो किसी प्राइवेट जॉब में लगना चाहते हैं, छोटी मोटी जॉब में जिसमें थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, या वैसे भी वो अपने घर में किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो जनरल मैनरिज़म जो है वो अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। सो अगर आपने किसी से कोई पेन उधार लेना है या कोई चीज़ उधार लेनी है, तो आप बोलोगे मे आई बोरो योर पेन प्लीज़। अगर आपने समय पूछना है किसी से, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्स टाइम प्लीज़। ठीक है, तो ये शब्द हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो गई है और आपने किसी से माफ़ी मांगनी है, तो आप सॉरी बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी, या फिर सिंपली सॉरी बोल के भी चल जाता है। जैसे सॉरी शब्द तब भी कह सकते हैं अगर गलती से आपसे आप किसी से टकरा गए चलते चलते, या जाने अनजाने आपसे कोई गलती हो गई, छोटी मोटी, बड़ी नहीं, तो आप सॉरी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो हैं मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रही हूँ। ये वर्ड्स आप देख लीजिए, इसके स्पेलिंग देख लीजिए, स्पेलिंग कैसे होते हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन तो आपको सुन ही रही है ऑडियो में, तो आप वैसे इन शब्दों को, प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है कि हम किसी भी अंग्रेज़ी वर्ड को कैसे बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन आपकी बहुत अच्छी डज़ नॉट मैटर, पर सही होनी चाहिए। कि जैसे प्लीज़ है तो उसको आप प्लीज़ ही बोलेंगे, प्लीज़ बोल सकते हैं। अगर पार्डन है तो आपको पार्डन ही बोलना है, पर्डन नहीं बोलना है। अगर वो सॉरी है तो आपको सॉरी नहीं बोलना है, सॉरी ही बोलना है। ठीक है, अगर आपके आगे कोई आ जाता है, आप कहीं खड़े हैं या कहीं चल रहे हैं या कोई रास्ते में खड़ा है, आपके रास्ते में खड़ा है, तो आप उसको एक्सक्यूज़ मी बोल सकते हैं, जिससे कि वो बंदा जो है रास्ते से हट जाएगा या आपको रास्ता दे देगा। एक्सक्यूज़ मी वर्ड जो है वो उन चीज़ों के लिए होता है जब आपके आगे कोई खड़ा है और आपके आगे कोई रास्ता नहीं है, आपने रास्ता लेना है। ठीक है जी। या फिर अगर किसी की कही बात आपको सुनाई नहीं दी,
तो भी आप एक्सक्यूज़ मी बोल सकते हैं या फिर सॉरी बोल सकते हैं। ठीक है। अगर आपको किसी की कोई कही चीज़ सुनाई नहीं दी तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप पार्डन बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं आई बेग योर पार्डन। इससे क्या होगा कि वो व्यक्ति आपको अपनी कही हुई बात दोबारा कह के बताएगा जो आपको समझ में नहीं आई। उसे समझ में आ जाएगा कि आपको उसकी कही हुई बात समझ में नहीं आई है। ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ शिष्टाचार के वर्ड्स। अगर आपको कोई भी वर्ड यूज़ करने में दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए कि आपको कौन से वर्ड का यूज़ जो है आपको पूछना है और कौन से वर्ड की प्रोनाउंसिएशन या किसी भी वर्ड से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे। सी यू।